हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज के बायोलॉजी लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है एमिनो एसिड। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इस पे चर्चा हुई थी। आज हम बात करेंगे एमिनो एसिड क्या होता है। तो अगर आपको याद हो, पिछला लेक्चर आपने देखा हो, तो उसमें एमिनो एसिड किस कैटेगरी में रखा गया था? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में रखा गया था, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में। आज हम एमिनो एसिड को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है एमिनो एसिड। एमिनो यानी इसमें क्या होगा? अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। और दूसरा जो है, एक कोई एसिड प्रेजेंट होगा। तो इसका जो एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। तो डेफिनेशन कुछ देखते हैं नीचे इसकी। पहला है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यही जो है ढेर सारे, एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड, तीन एमिनो एसिड, चार एमिनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड की चेन जुड़ के क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। और किसके कौन से बॉन्ड के द्वारा बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। आगे जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तब देखेंगे, दो एमिनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो और एक अदर डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन NH2 ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक कंपाउंड होगा, वो कार्बन होगा। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एमिनो ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम एमिनो एसिड कहते हैं। और एक चीज़ देख लेते हैं, ऑल एमिनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो सारे एमिनो एसिड जो है सब्स्टिट्यूटेड ऑफ मीथेन होते हैं, मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। वो कैसे होते हैं हम देखते हैं। एमिनो, आपको नीचे दिख रहा होगा, ये एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। तो कार्बनिक कंपाउंड होता है, तो इसलिए कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक इसमें कम से कम एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होता है। एक ग्रुप जो ये R ग्रुप चौथे बॉन्ड से लगा होता है, ये वेरिएबल होता है। इसका ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, ये बदलते रहता है। तो ये इस अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन इसकी सही हुई। और देखते हैं, ऑल एमिनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब है कि मीथेन का क्या है? CH4 होता है। तो 1 2 3 4 ये है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब अगर इस हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस कर दें तो ये COH हो जाएगा। इसको कर दें NH2 से तो ये हो जाएगा। इसको, यहाँ H है ही, इसको कर दें R से, यहाँ कोई भी R वेरिएबल होगा, तो ये क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड बन जाएगा। तो सारे एमिनो एसिड क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं मीथेन के। आगे हम बात करते हैं, अगर जो वेरिएबल हमने R ग्रुप वेरिएबल बताया है उसको अगर हम बदलते रहें तो सबसे प्रिमिटिव टाइप का या सबसे सिंपल एमिनो एसिड कौन सा होगा? सबसे पहला R, जैसे ये जनरल फार्मूला है, एक एमिनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन। नीचे जो R है, अगर R को हम रिप्लेस करें हाइड्रोजन से तो ये बन जाती है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होती है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होती है ग्लाइसिन। और उसके बाद अगर हम इस R को CH3 से रिप्लेस करें, इस R को CH3 से रिप्लेस करें तो ये बन जाती है एलेनिन। ये फर्स्ट सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, ये सेकेंड सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम इस R को CH2OH से रिप्लेस करें तो ये बन जाती है सेरीन। ये तीसरा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है सेरीन। ये जो ग्लाइसिन है ये सबसे ज़्यादा उसमें सोयाबीन में पाई जाती है। आपको पता होगा कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो ग्लाइसिन, इसका सोयाबीन का जो है साइंटिफिक नेम ही क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स।
तो सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है सोयाबीन में। तो अगर आर ग्रुप को हम रिप्लेस करें एच से तो ग्लाइसिन, CH3 से एलेनिन और CH2OH तो सेरिन। ये तीनों सिंपलेस्ट टाइप के एमिनो एसिड है। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहला है प्रोटियोजेनिक और स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, और दूसरा होता है, अभी हम आगे दिखाएंगे उसको, नॉन प्रोटियोजेनिक या नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। तो सबसे पहला देखते हैं प्रोटियोजेनिक या स्टैंडर्ड एमिनो एसिड क्या होती हैं। प्रोटियोजेनिक या स्टैंडर्ड एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी। ये एमिनो एसिड हमारे बॉडी में जितनी प्रोटीन होती है उन सब प्रोटीन में ये पाई जाती हैं। तो इनको कहते हैं प्रोटियोजेनिक या स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। 20 टाइप्स की होती हैं, हालांकि 2 और खोजी गई हैं, लेकिन अभी बुक्स में 20 तरीके का ही वर्णन मिलता है, 2 का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये जो प्रोटियोजेनिक या स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होती हैं, ये 2 तरीके की होती हैं। पहला है इसेंशियल एमाइनो एसिड। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, यानी इसेंशियल एमाइनो एसिड का मतलब जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, बनती नहीं है बॉडी के अंदर, इनको हमको डाइट के रूप में लेना पड़ता है। नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी मस्ट बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम डाइट। हमको इनको डाइट के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। तो कौन कौन सी होती हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, ये हम देखेंगे। इसेंशियल एमिनो एसिड, तो अगर हम देखें इसमें चिल्ड्रन में और एडल्ट में तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। एडल्ट में 8 टाइप्स की इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी 8 तरीके की एमिनो एसिड को एडल्ट को डाइट के रूप में लेना पड़ता है, और चिल्ड्रन में 10 टाइप्स की इसेंशियल एमिनो एसिड को बाहर से लेना पड़ता है। 2 इसमें ज़्यादा होती हैं जो इसमें इसेंशियल नहीं होती, यानी एडल्ट में 8 तरीके की होती हैं, बाकी सब शरीर में बनती हैं, और इसमें 10 तरीके की बाहर से लेनी होती हैं, 10 बॉडी में बनती है। कौन कौन सी होती हैं ये हम देखेंगे, इसको हम एक ट्रिक से याद भी करेंगे अभी। हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, ये वैलिक नहीं है, ये वैलिन है, सॉरी वैलिन, फेनिलएलानिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन। ये 10 तरीके के अमाइनो एसिड मैंने लिखी हैं जो कि चिल्ड्रन में क्या होती है, इसेंशियल होती है। इनको चिल्ड्रन को बाहर से सप्लीमेंट्री डाइट में लेना पड़ता है। लेकिन इसमें से जो 2 होती हैं, यहाँ लिखा हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये 2 अमाइनो एसिड जो होती हैं वो एडल्ट में इसेंशियल नहीं होती, ये सेमी इसेंशियल होती हैं। वनली इसेंशियल इन चिल्ड्रन, नॉट इन एडल्ट। एडल्ट में ये इसेंशियल नहीं होती हैं। अब देख लेते हैं, इनका एक कोड है, जिस कोड की सहायता से हम इसको याद कर सकते हैं 200 को। देखते हैं, इन हिस्ट्री ट्रिप टू अर्जेंटीना वैलिक फोबे, एक कोई बाहर घिरे होंगे, वैलिक फोबे नाम है, मेट एन आइसोलेटेड लेडी लाइंग देयर। ये ट्रिक है या कोड है, देख लेते हैं। हिस्ट्री से हो गया हिस्टिडीन, ट्रिप से हो गया ट्रिप्टोफैन, अर्जेंटीना से हो गया आर्जिनिन, वैलिक से हो गया वैलिन, फोबे से हो गया फेनिलएलानिन, मेट से हो गया मेथियोनिन, आइसोलेटेड से हो गया आइसोल्यूसिन, लेडी से हो गया ल्यूसिन, और लाइंग से हो गया लाइसिन, देर से हो गया थ्रियोनिन। याद होगा आपको, अगर आप इसको याद कर ले तो ये याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। इन हिस्ट्री ट्रिप टू अर्जेंटीना वैलिक फोबे मेट एन आइसोलेटेड लेडी लाइंग देयर। फिर से बता दें एक बार, हिस्ट्री से हिस्टिडीन, ट्रिप से ट्रिप्टोफैन, अर्जेंटीना से आर्जिनिन, वैलिक से वैलिन, फोबे से फेनिलएलानिन, मेट से मेथियोनिन, आइसोलेटेड से आइसोल्यूशन, लेडी से ल्यूसिन, लाइंग से लाइसिन, और देयर से थ्रियोनिन। तो ये ट्रिक है इन 10 टाइप्स के अमीनो एसिड्स को याद करने का। आगे देखते हैं, दूसरा जो होता है नॉन प्रोटियोजेनिक और नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड्स क्या होती हैं। पहला था प्रोटियोजेनिक, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, हमको बाहर से डाइट के रूप में लेना पड़ता है। दूसरा है नॉन प्रोटियोजेनिक या नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। ये क्या होती है, नॉट फाउंड इन प्रोटीन बट प्रेजेंट इन बॉडी। ये हमारे बॉडी के प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन बॉडी के और जगहों पे पाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा यूरिया साइकिल में, ये यूरिया साइकिल में रहती हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में भी रहती हैं।
यूरिया साइकिल में कौन कौन सी होती हैं, सिट्रुलिन और आर्निथिन, दो जो है ये यूरिया साइकिल में होती है, सिट्रुलिन और आर्निथिन। और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जो काम करती है वो है गाबा। गाबा क्या है, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में काम करती हैं। तो ये तो हो गया नॉन प्रोटियोजेनिक या नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड्स। अब देख लेते हैं एक और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटियोजेनिक एमाइनो एसिड्स का। प्रोटियोजेनिक एमाइनो एसिड्स का एक दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये है इसमें 3 है। पहला है एसिडिक एमाइनो एसिड, दूसरा है बेसिक एमाइनो एसिड और तीसरा है न्यूट्रल एमाइनो एसिड। नाम से लग रहा होगा एसिडिक एमाइनो एसिड यानी इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी इसमें जो COH ग्रुप है वो NH2 से ज़्यादा हो, तो इसको कहेंगे एसिडिक एमाइनो एसिड। इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। दूसरा है बेसिक एमाइनो एसिड। बेसिक एमाइनो एसिड वो एमाइनो एसिड होंगे जिसमें बेसिक कंटेंट ज़्यादा हो, यानी NH2 ग्रुप COH से ज़्यादा होगा, तो ये होगी बेसिक एमाइनो एसिड। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडिन। तीसरा है न्यूट्रल एमाइनो एसिड। न्यूट्रल एमाइनो एसिड यानी जिसमें बेसिक और एसिड दोनों ग्रुप क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो कहलाएगी न्यूट्रल एमाइनो एसिड। अब देखते हैं न्यूट्रल एमाइनो एसिड में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। और तो सबसे पहला है एरोमेटिक एमाइनो एसिड। एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, तो जिन एमाइनो एसिड्स में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उनको कहते हैं एरोमेटिक एमाइनो एसिड। इसमें 3 आते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलैनिन। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ये जैसे ग्लाइसिन मैंने बताया, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है, वैसे ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स एमाइनो एसिड है, ठीक उसका उल्टा है। और ये इंडोल एस्टिक एसिड या ऑक्सिन का क्या होता है, प्रिकर्सर भी होता है। ये प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, इसका प्रिकर्सर भी होता है ट्रिप्टोफैन। आप पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन में आगे तो आपको पता चलेगा, आप ही के सिलेबस में है प्लांट हार्मोन भी। दूसरा है टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कि टायरोसिन से डिराइव होता है। ऑक्सिन हार्मोन ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन टायरोसिन से डिराइव होता है। ये 3 ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलएलैनिन, ये तीनों एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ एमाइनो एसिड विच कंटेन बेंजीन रिंग, ऐसे भी पूछ सकता है, या एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स के नाम पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलैनिन, ये तीनों एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स हैं। फिर दूसरा होता है सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स में 2 आती हैं, सिस्टीन और मेथियोनिन। 2 आती हैं, सिस्टीन और मेथियोनिन। फिर देखते हैं तीसरे नंबर पे है OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन 3 आते हैं। ये OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड। आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटे क्वेश्चन के रूप में कि OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन सी होती हैं, एमिनो एसिड्स क्या होती हैं, एमाइड्स क्या होते हैं, या एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स क्या होती हैं, तो वो आपको याद रखना होगा। अब दूसरा है इमिनो एसिड क्या होता है। ये एमिनो नहीं है, इमिनो है, तो यहाँ यानी एमिनो ग्रुप के जगह पे NH2 होता तो अमीनो ग्रुप, अमीनो के जगह पे यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इमीन ग्रुप, इमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो कहलाएगी इमिनो एसिड। इसका एक ही है प्रोलिन। प्रोलिन कैसी है, इमिनो एसिड है, इसमें अमीनो ग्रुप के जगह पे इमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा। 5वां है एमाइड्स। एमाइड्स क्या होते हैं, ग्लूटामाइन और एस्परेजिन जो है एमाइड्स में आते हैं। तो ये तो कुछ हो गया न्यूट्रल एमाइनो एसिड्स के बारे में। लास्ट देख लेते हैं ड्यूटेरायन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूटेरायन क्या होता है, जब एमाइनो एसिड को न्यूट्रल pH पे रखा जाता है, न्यूट्रल pH पे रखा जाता है, तो ये जो है इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ ये ले लेता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो इसका नेट चार्ज क्या होता है, 0 हो जाता है। और जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे जाएंगे तो ना ये कैथोड की तरफ मूव करेगा ना ये एनोड की तरफ मूव करेगा। तो इस टाइम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यूटर आयन। और जिस pH पे ये न्यूट्रल होते हैं उस pH को कहते हैं द pH कॉल्ड
एज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पे एमाइनो एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर आज का समझ में आया हो। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है बायोमॉलिक्यूल्स की, तो सबसे पहले आप पहले वो वीडियो देखें, फिर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। उसमें मैंने माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है। उसके बाद आज का पहला लेक्चर था एमाइनो एसिड्स पे। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।